हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को। आज हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे कि बैक्टीरिया क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ देखने को मिलती हैं, जो कि आपको टीजीटी के एग्ज़ाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम एक एक करके सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपको यहाँ पर बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसमें 3 लेयर देखने को मिल रही होंगी। सबसे बाहरी लेयर, फिर उसके बाद तो सबसे बाहरी लेयर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा गया है ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद दूसरी लेयर क्या है, सेल वॉल। तीसरी लेयर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, सेल इन्वेलप बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना हुआ होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो बना होता है आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। किसका बना होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। तो हम लिख लेते हैं किसका बना होता है, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। ठीक, इसके बाद ये 2 तरीके का होता है, या तो ये थिक हो सकता है या तो कैसा हो सकता है, लूज हो सकता है। ठीक, अगर ये थिक होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। अगर लूज होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर बोलेंगे। तो यहाँ पर ठीक है तो कैप्सूल, लूज है तो स्लाइम लेयर। इसके बाद दूसरी चर्चा करते हैं हम लोग कि सेल वॉल किसका बना होता है। तो सेल वॉल जो होता है इसका वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकान का, जिसको म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा है इसका सेल मेम्ब्रेन, जो कि आपकी यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन की तरह ही होता है, जो लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो लिपोप्रोटीन या हम लिपिड और प्रोटीन से बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसका सेल इन्वेलप हो गया। इसके बाद हम आते हैं, इसमें जो होता है एक मेन जीनोम होता है। मेन जीनोम जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। और ये मेन जीनोम है, इसको हम न्यूक्लियोइड के नाम से भी जानते हैं, जीनोफोर के नाम से जानते हैं। चाहे इसको आप न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हो या फिर जीनोफोर भी बोल सकते हो। तो इसका एक मेन जीनोम हो गया, जिसमें सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है। ऐसा डीएनए एक आपको माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर भी देखने को मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर भी कैसा डीएनए देखने को मिलेगा, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं, इसमें एक और है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल। क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल। तो जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। और ये जो प्लाज्मिड होता है आपका ऑटोनॉमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, यानी कि ये बिना मेन जीनोम के खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, खुद से डिवाइड करके नया बना सकता है। ठीक है, ये जो प्लाज्मिड है इसको डिस्कवरी किसने किया था, लेडरबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। प्लाज्मिड के कुछ टाइप भी होते हैं, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ प्लाज्मिड है, जैसे कि क्या है, एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, होल प्लाज्मिड और वायरुलेंट प्लाज्मिड। तो जो एफ प्लाज्मिड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, जो कि फर्टिलिटी में रोल प्ले करेगा। आर प्लाज्मिड जो होता है वो रेजिस्टेंट है, जो कि बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा। होल प्लाज्मिड जो होता है वो क्या करता है, कॉल्चिसिन प्रोड्यूस करता है, जो बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ प्लाज्मिड के टाइप भी होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बैक्टीरिया में कई सारे राइबोसोम जो होते हैं, एक एमआरएनए से जुड़े होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम के नाम से जानते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया में पॉलीराइबोसोम है। इसमें पॉलीसिस्ट्रानिक जीन भी पाई जाती है और ये मोनोरेप्लिकॉनिक होते हैं, ये भी याद रखना है। तो पॉलीसिस्ट्रानिक जीन है, पॉलीराइबोसोम है और मोनोरेप्लिकॉनिक है, केवल एक जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं जो इसकी सबसे अंदर की लेयर है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो आपकी यहाँ पर कुछ इनफोल्डेड स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको हम किसके नाम से बुलाते हैं, हम इसको मीसोसोम बोलते हैं। इसका कई सारा इंपॉर्टेंट रोल है। इसका इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये इसी पे आपका क्या चलता है, ईटीएस, बैक्टीरिया का जो ईटीएस होता है वो इसी मीसोसोम पे होता है। ये सेल सरफेस को इंक्रीज कर देता है, जैसे कि बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन हो सके। सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है, ये रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है, सिक्रीशन में रोल प्ले करता है। तो ये मीसोसोम का इम्पॉर्टेंट रोल हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपका कुछ इंक्लूजन बॉडी देखने को मिलता है। जो इंक्लूजन बॉडी है बैक्टीरिया का, वो क्या होता है, आपका फूड स्टोरेज का काम करता है। इसके कुछ एग्जांपल हैं जो कि हैं ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, क्या है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल है, और एक है साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। तो ग्लाइकोजन और साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल हो गया आपका, फास्फेट ग्रेन्यूल हो गया। इस तरीके से इसके कुछ एग्जांपल हैं ये। ठीक, तो साइनोफाइसिन, ग्लाइकोजन और फास्फेट ग्रेन्यूल इसके कुछ एग्जांपल हैं। और इंक्लूजन बॉडी जो होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। जैसे कि राइबोसोम ए मेम्ब्रेनस होता है, यानी कि बिना मेम्ब्रेन के, वैसे इंक्लूजन बॉडी भी ए मेम्ब्रेनस होता है। यहाँ पर मैंने लिख के रखा है गैस वैक्यूल। ये गैस वैक्यूल जो होता है कुछ बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, और जैसे वो बैक्टीरिया हैं कौन से, ब्लू रिन एल्गी और साथ ही साथ पर्पल सर्फल बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल सर्कुलर बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल देखने को मिलता है। इसका मेन काम है बैक्टीरिया को बायंसी प्रोवाइड कराना। इसके बाद लास्ट हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो कि इसमें क्या है, सरफेस अपेंडेजेस। यहाँ पे क्या है, फिम्बरी जो कि सबसे छोटा होता है, पीली, उसके बाद फ्लैजेला, सबसे बड़ा फ्लैजेला, सबसे छोटा फिम्बरी, ये तीनों सरफेस अपेंडेजेस कहलाते हैं। फ्लैजेला में यहाँ पे 9+0 अरेंजमेंट देखने को मिलता है, और जो यूकैरियोट का फ्लैजेला होता है उसमें 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे 9+0, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 9+0, 9 डबलेट होता है, 0 आपके सेंटर में होते हैं। ठीक, इस तरीके से ये तीनों के प्रोटीन के बने होते हैं। तो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, ये पिलीन प्रोटीन का, ये फिम्बरीन प्रोटीन का। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ सरफेस अपेंडेजेस है। पीली जो होता है सेक्स पीली, यानी कि क्या करता है, कंजुगेशन ट्यूब बनाएगा, जिससे कि बैक्टीरिया में दो बैक्टीरिया के बीच जेनेटिक एक्सचेंज का काम होगा। जो फ्लैजेला है मूवमेंट का रोल प्ले करता है, फिम्बरी जो होता है वो अटैचमेंट में रोल प्ले करता है। इस तरीके से बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है। आगे मिलेंगे हम आपसे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।